ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 29 भाग 2। आश्चर्यजनक दर्शन। पिछले अंश में जिस प्रकार स्त्री को बाबा अपने इष्ट देव राम के रूप में दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिंकचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वो पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं, जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्मों में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वो कहने लगा कि मुझे अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म हो भी गया हो, तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। तब बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की, उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा है तथा उसके शरीर से खून प्रवाहित हो रहा था। ये देखकर वो अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वो पूर्णतः मुक्त होकर सिंकचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वो बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो, तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किस प्रकार भिन्नता है? किसी प्रकार भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वो बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है, वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं है? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है, जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं। तब वो बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो।
ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। जागृत होते ही वो गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा आशंक वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह तो एक स्वप्न मात्र ही था, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोक कर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो न हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा न हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें श्रेयस्कर मार्ग पर ले जाते हैं और आज भी ले जाते हैं। ओम साई राम।